नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम कितनी सीटों पर और कौन कौन सी सीटों पर चुनाव जीतने जा रही है। पूरी वीडियो को आप लोग देखिएगा। आपकी जो भी राय हो ओवैसी के बारे में कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। और मैं यहां पर ईमानदारी के साथ बता रहा हूं, ना तो पक्ष ना तो विपक्ष, सीधा तर्क। 25 सीटों पर ओवैसी ने प्रत्याशी उतारे हैं। पिछली बार 20 सीटों पर ओवैसी ने 2020 में प्रत्याशी उतारे थे, 5 विधायक बने थे। 11 सीटें ऐसी थी जहां पर ओवैसी के लड़ने के कारण सीधा महागठबंधन को नुकसान हुआ था, जिससे तेजस्वी यादव की सरकार नहीं बन पाई थी। उसके बाद ओवैसी के 5 विधायकों में से अख्तरुल इस्लाम को छोड़कर, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, उनको छोड़कर 4 विधायकों ने आरजेडी का दामन थाम लिया। इससे ओवैसी खफा भी है। 3 विधायकों को, उनमें से 3 विधायकों को आरजेडी ने खुद टिकट नहीं दिया। अब हम शुरू करते हैं, सीटें कौन कौन सी हैं जहां पर ओवैसी का प्रभाव है, चुनाव जीता जा सकता है ओवैसी की पार्टी की तरफ से। पहली सीट का नाम है किशनगंज। किशनगंज सीट पर पिछली बार ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से लड़े थे इकबाल होदा। 41,000 वोट यहां पर मिला था। इजहारुल हुसैन कांग्रेस से लड़े थे। इस बार भी कांग्रेस लड़ रही है इस सीट पर, ओवैसी की पार्टी भी लड़ रही है इस सीट पर। मामूली अंतर से कांग्रेस जीती थी। अगर कांग्रेस से थोड़ी और चूक हो जाती तो यहां पर फिर बीजेपी आ जाती, जो कि इतिहास लिखा जा सकता था, लेकिन नहीं हुआ। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर मुस्लिम वोटर या तो इस पार जाए पूरा लगभग 70%, या तो उस पार जाए, नहीं तो यहां पर बीजेपी का आना तय है। लेकिन मेरा मानना है कि किशनगंज की सीट पर ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ेगी। अच्छा, जीतने की कितनी गारंटी है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यानी कि यहां पर मजबूत जनाधार है, जीत सकती है। 100% गारंटी नहीं है मेरी। कोचाधामन में पिछली बार दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, मोहम्मद इजहार आसफी जीते थे बड़े भयंकर वोटों से। यहां मुस्लिम ही विधायक बनेगा, चाहे महागठबंधन से बने, चाहे ओवैसी की पार्टी से बने, चाहे एनडीए से बने। तो कोचाधामन में भी ओवैसी की पार्टी के चुनाव जीतने की संभावनाएं हैं। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं जीत पाई तो भाई अलग बात है, लेकिन मेरा मानना है कि यहां पर भी ओवैसी का फुटप्रिंट है और ओवैसी की पार्टी यहां पर भी चुनाव जीत सकती है। क्योंकि कुछ राजनीतिक विश्लेषकों को मैं देख रहा हूं कि वे लोग बता रहे हैं कि अब की बार ओवैसी उस स्थिति में नहीं है 2020 वाली स्थिति में, तो उनको देखकर भी डर लगता है। लेकिन क्योंकि गलत हो जाएगा तो आप लोग कहेंगे आपने कहा था जीते नहीं, लेकिन यहां जीत सकती है। सीट वही है कि जहां जीतेगी। अगली सीट का नाम है बहादुरगंज। बहादुरगंज में दोस्तों पिछली बार मोहम्मद अंजार नाइमी एआईएमआईएम से चुनाव जीते थे 85,000। लखन पंडित, तौसीफ आलम। अब की बार ओवैसी की पार्टी से तौसीफ आलम लड़ रहे हैं, जो पिछली बार कांग्रेस से लड़े थे, 4 बार विधायक रह चुके हैं दोस्तों। यहां पर भी इनकी स्थिति अच्छी है। ओवैसी की पार्टी यहां पर चुनाव जीत सकती है बहादुरगंज में। अगली सीट का नाम है अमौर। अख्तरुल इस्लाम राइन एआईएमआईएम से हैं। कांग्रेस अब्दुल जलील मस्तान है। जेडीयू से साबिर अली हैं। दोस्तों, अमौर की सीट पर मेरा मानना है कि ओवैसी की पार्टी चुनाव जीतेगी, मतलब जीतने की पूरी संभावना है। अब अख्तरुल इस्लाम के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो तो कांग्रेस की तरफ चला जाए तो मामला हम नहीं कह सकते, लेकिन यहां पर ओवैसी की पार्टी का फुटप्रिंट है। इस अमौर की सीट पर महागठबंधन चुनाव जीत सकता है, क्योंकि बड़ी अंतर से पिछली बार जीते थे। देख सकते हैं मुस्लिम ही जीतेगा यहां पर। और अब्दुल जलील मस्तान के ऊपर फिर एक बार कांग्रेस ने दांव लगाया है। दोस्तों, अगली सीट का नाम है वाईसी। वाईसी की सीट पर अगर आप जाएंगे तो यहां पर देखेंगे एआईएमआईएम 68,416 वोट,
विनोद कुमार बीजेपी के 52,000 वोट, अब्दुल सुभान मस्त आरजेडी से तीसरे नंबर पर रहे। तो ओवैसी की सीट पर भी ओवैसी की पार्टी चुनाव जीत सकती है, जीतने की संभावनाएं हैं। जहां संभावनाएं हैं मैं वही बोल रहा हूं, अगर ना जीते तो बात अलग है मेरे भाई इन सीटों पर। अगली सीट का नाम है जोकीहाट। जोकीहाट सीट पर अब की बार जब स्वराज को भी लेकर बताया जा रहा है कि वो भी बड़ी मजबूत है इस सीट पर। और एनडीए तो नहीं जीतेगा किसी हाल में, आप सबको पता है एनडीए के जीतने की संभावनाएं ना के बराबर है। एनडीए यहां दूर दूर तक लड़ाई से बाहर है। दोस्तों यहां पर जोकीहाट में पिछली बार एआईएमआईएम चुनाव जीती थी, सरफराज आलम, रंजीत यादव बीजेपी से लड़े थे। ओवैसी की पार्टी यहां पर भी चुनाव जीत रही है, मतलब जीत सकती है, जीत रही है नहीं, जीत सकती है। जीत रही है कह देंगे तो नहीं जीतेगी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। मतलब ये सीट है जहां पर मुस्लिम अगर एक तरफा वोट दे दिए तो जोकीहाट की सीट महागठबंधन के हाथ से जा सकती है, एनडीए के हाथ से जा सकती है, ओवैसी की पार्टी यहां जीत सकती है। अगली सीट का नाम है ठाकुरगंज। ठाकुरगंज की सीट पर अगर आप आएंगे देखेंगे सऊद आलम आरजेडी से जीते थे पिछली बार, ओवैसी की पार्टी यहां पर नहीं थी। मतलब कि अब की बार यहां पर गोपाल कुमार अग्रवाल निर्दलीय लड़े थे, जो अब की बार जनता दल यूनाइटेड इनको टिकट दिया है। अगर यहां पर वोट मुस्लिमों का बटा, क्योंकि जेडीयू और इकट्ठा है, निर्दलीय ये प्रत्याशी बनाया गया है। मोहम्मद नौशाद आलम यहां से जनता दल यूनाइटेड के हैं। तो यहां पर अगर मुस्लिमों का वोट का बंटवारा ओवैसी और आरजेडी के बीच ज्यादा हो जाता है तो आप यहां पर अगर एनडीए जीत जाए तो आप लोग भी यहां पर आश्चर्य मत समझिएगा। मतलब कि हम सीट बता रहे हैं कि कहां पर जीत सकती है। अगली सीट है ढाका। ढाका में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर हिंदू प्रत्याशी उतारा गया है। ओवैसी की पार्टी की तरफ से पवन कुमार जायसवाल बीजेपी से पिछली बार जीते थे, फैजल रहमान आरजेडी से दूसरे नंबर पर, और यहां पर राम पुकार सिन्हा आरएलएसपी लड़ी थी दोस्तों। तो इस सीट पर भी ओवैसी की पार्टी है लेकिन चुनाव नहीं जीत पाएगी मेरा मानना है। हिंदू प्रत्याशी दिया है, लेकिन हिंदू प्रत्याशी दिया है क्या मुस्लिम पूरे वोट देंगे या 70-80% लोग वोट देंगे, ये भी तो है। ओवैसी की पार्टी ने हिंदू प्रत्याशी दिया है रणजीत राणा को, मेरा मानना है। अगली सीट का नाम है अररिया। अररिया में दोस्तों मुस्लिम बाहुल इलाका है, कांग्रेस के मुस्लिम प्रत्याशी लगातार यहां पर चुनाव जीतते रहे हैं। और यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा अवैदुर रहमान पिछली बार कांग्रेस से 1,03,000 वोट पाए थे, सगबुत्ता अजीम जनता दल यूनाइटेड से लड़ी थी, 55,000 वोट पाई थी, राशिद अनवर एआईएमआईएम से तीसरे स्थान पर थे। मतलब अगर जीतना होगा तो इन्हीं सीटों पर ओवैसी की पार्टी चुनाव जीतेगी। अन्यथा मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा ओपिनियन पोल में बताया जा रहा है, देखो अदर में देखेंगे तो 1 2 3 3 6 7, अदर में एक आध दो निर्दलीय है, एक आध बसपा का है। तो कुछ लोग ये बता रहे हैं, कुछ ओपिनियन पोल बता रहा है कि 1-2 सीट ओवैसी की पार्टी जीतेगी। लेकिन हकीकत यही है कि मुस्लिम समाज अगर इन सीटों पर इकट्ठा वोट देगा तभी ओवैसी की पार्टी चुनाव जीत सकती है। बाकी चुनाव मुश्किल है, एकदम साफ साफ बात है। बाकी आपकी जो राय हो, आप लोग अपनी राय को अपनी स्वतंत्रता से कह सकते हैं। नमस्कार।